पहलगांव की घटना के बाद में पूरा देश सत्ते में है और गुस्से में है। लोग मोमबत्तियां लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी परवेज दिवाकर जी हैं। परवेज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहलगांव की घटना के बाद? पहलगांव की घटना ने पूरे देश के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है। अब लोगों का जम्मू कश्मीर के प्रशासन और शासन से विश्वास बिल्कुल उठ गया है। धारा 370 और 35 से वहां से हटने के बाद जब ये कहा जा रहा है कि वहां पर अमन, चैन और शांति है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी थी, जबकि वहां पर राष्ट्रपति शासन था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहां का जीवन अपने पुराने ढर्रे पर, यानी कि सार्थक और शांतिपूर्ण ढर्रे पर लौट कर आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जल्दी थी कि वहां पर चुनाव करा के लोकतंत्र की बहाली कराई जाए, जिसमें ऐसी सरकार बनवाई कि जो स्वयं पहले भी आतंकवादियों की को पोषित करती रही है और आज भी आतंकवादियों को ही पोषित कर रही है। हमारे लिए तो 370 हट गई हो, हमारे लिए तो 35 से हट गई हो, लेकिन उन्होंने अपनी गन के दम पर, अपनी गोला बारूद के दम पर, हत्याओं के दम पर 370 और 35 ए को जबरदस्ती लागू करवा लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां की जो सरकार, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। जो यहाँ पर तथाकथित पत्रकार, तथाकथित नेता जो ये कह रहे हैं कि वहां के लोकल कश्मीरियों ने अपने कंधे पर ढो ढोकर लोगों की मदद की है, ये सरासर झूठ महसूस होता है। क्योंकि जहां 1000 लोगों की आबादी हो, वहां पर पुलिस का एक भी जवान ना हो, तो ये शासन की, कश्मीर के शासन की लापरवाही को दर्शाता है या नहीं? परवेज जी, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि धर्म पूछ के गोली मार। अब ये तो सिद्ध हो गया, ये तो सिद्ध कर दिया कि आप उनके वस्त्र उतरवाकर उनका धर्म की मर्यादाओं की पराकाष्ठाएं आपने पार कर दी। आप हाथों में कलावे देखकर, आप माथे पर तिलक देखकर और आप धर्म पूछकर आप उन्हें जीवन का हक दे रहे हैं। ये समझ से परे बात है। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के लोगों को ये फैसला करना है कि इन तथाकथित हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी मानसिकता रखने वाले लोगों से कैसा सलूक रखना है। आप यहाँ पर जो हमारे गली मोहल्ले में जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, हमारे चौराहों पर कब्जा करने वाले, ई रिक्शा में चलने वाले, ओला उबर को चलाने वाले जो लोग देर रात सवारियां करते हैं, अब लोगों को उनके अंदर चेतना आनी चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो घटना वहां पर पहलगांव में हुई है, वो घटना किसी दिन आपके किसी यही लोकल चौराहे पर घटित हो जाए। और ये जो रोजाना रोज सवारियां ढो रहे हैं, जो रोजाना यहाँ के जो मैकेनिक हैं, जो रोजाना यहाँ के मिस्त्री हैं, कहीं ये ही उस घटना को अंजाम दे दें। तो इसलिए अब सबक लेने की जरूरत है पहलगाम की घटना से। क्या ऐसा भी हो सकता है? ये अब तो कुछ भी हो सकता है। जो वहां पर जो लोग अमन चैन और शांति से लोग घूमने के लिए गए थे, उनका क्या कसूर था? शासन, सुप्रीम कोर्ट की नजर में जम्मू कश्मीर का जो शासन है वो बहुत बढ़िया चल रहा था। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने पूरे कश्मीर में अमन चैन की आंधी लाए हुए थे और बड़ी सुख चैन की वहां पर विकास कार्य चल रहे थे। जी, ऐसे में एक सवाल और भी है, खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि 28 जने जो थे वो केवल जेंट्स ही मारे, लेडीज और बच्चों को। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य, अगर 1991 की घटना देखें, 1990 में जो वहां पर 4.5 लाख हिंदू मारा, 4.5 लाख हिंदुओं को मारने का मतलब क्या था कि जम्मू कश्मीर को आदमियों से रहित कर देना, उनको रक्तपात मचाकर उनकी महिलाओं के साथ में बदतमीजियां करना, बलात्कार करना। ये तो पता नहीं ईश्वर का कौन सा शुक्र हुआ है कि उन्होंने महिलाओं के साथ में कोई दुर्घटनापूर्ण व्यवहार नहीं किया है, और अगर किया भी हो तो इस बात की गारंटी क्या है? बिल्कुल ठीक बात। वही परवेज जी, आपने पोस्ट पे एक डाला है कि मोमबत्ती लेकर के नहीं, लठ लेकर के। मोमबत्ती एक प्रतीक हो सकता है इस बात का कि हम लोग उनके साथ में हैं, हम लोगों को संवेदनाएं हैं। संवेदनाओं क्या, पूरे देश के लोगों के
दिलो दिमाग में तो आग लगी हुई है। मोमबत्तियों से वो आग नहीं बुझने वाली, मोमबत्तियां नहीं, लठ चाहिए। जहां आपको जरा सा भी सामाजिक वातावरण को अस्थिर करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसे लठ के दम पर उसे खत्म करना पड़ेगा। अब हाथों में लठ चाहिए, अब हर घर में शिवाजी चाहिए, अब हर घर में महाराणा प्रताप चाहिए। अब ये जो समाजवाद की और ये भाषा बोली जाती है सेकुलरिज्म की, इस सेकुलरिज्म की भाषा को पहलगाम ने धूल धूसित कर दिया है। और जो लोग अभी भी सेकुलरिज्म की भाषा बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के द्वारा पोषित लोग हैं। परवेज जी, बड़ी घटना होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। मोदी सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पे है, क्या होने वाला है? इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बड़े शासन प्रशासन की बात है। हम तो यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर रहने वाले लोग हैं, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है और जो इनके पीछे बैठे हुए आका हैं, उनको कम से कम उनकी 7 पुश्तों को एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि ये घटना उन्होंने क्यों रची और इस घटना को अंजाम उन्होंने क्यों दिया। ये बात तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय व्यक्ति को भी समझ में आ जानी चाहिए। इस घटना के बाद में मई जून में जो टूरिस्ट जाने वाले थे, जो टूरिज्म का घूमने फिरने का प्लान बना रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। ऐसा है, टूरिज्म खूब करें, जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर का एक एक हिस्सा हमारा है। वहां पर हम क्यों बंद करेंगे आना जाना? अरे आप जाओ ना, जम्मू के इलाके में जाओ। आपको जरूर है कि आप श्रीनगर में जाएंगे? आप अपना जो व्यापार है वो जम्मू के लोगों को दीजिए। आप जाइए, घूमने के लिए जाइए, डंके की चोट पर जाओ और सरकार के संरक्षण में जाओ। सरकार को बताकर जाओ ना कि हम पहलगाम जाना चाहते हैं, लोगों को पहलगाम फिर जाना चाहिए। सरकार को बताकर जाए। यहाँ पर एक केंद्र बनाना चाहिए दिल्ली में एक केंद्र स्थापित करना चाहिए। देश के हर राज्य में एक केंद्र स्थापित होना चाहिए। अगर किसी परिवार के 10 व्यक्ति जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं तो सरकार को पता हो ये जिम्मेदारी सरकार की है। उनको वहां जम्मू कश्मीर में वो घूमने गए हुए हैं तो उनको वहां से यहाँ तक सुरक्षित लेके आना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार कह रही है कि वहां पर अमन चैन स्थापित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां पर अमन चैन स्थापित हो चुका है। तो ये गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेगा, ये गारंटी सरकार लेगी। और लोगों को जरूर घूमने जाना चाहिए। लोगों को जम्मू कश्मीर का बायकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो यही चाहते हैं, कि हम बायकॉट करें और सरकार और पूरा का पूरा राज्य में उन्हीं का शासन हो। उनका शासन क्यों हो? हमारे लोग हों, हमारे लोग जाएं। और हाँ, एक बात जरूर होनी चाहिए, हमारे लोगों को वहां पर जमीन खरीदने की परमिशन मिलनी चाहिए। वहां पर खुला व्यापार करने की परमिशन मिलनी चाहिए और कम से कम 25-30 लाख व्यक्ति वहां पर बसाना चाहिए। वहां पर व्यक्ति ले जाकर बसाने चाहिए, तब वो राज्य हमारे कंट्रोल में आएगा।